सीटेट का हिंदी पेडागोगी विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विचारों की मौलिकता। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषा और लिपि के संदर्भ में एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, या भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। या चौथा ऑप्शन है आपका, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ पढ़ने और पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। यदि तो वाले प्रश्न, या पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, या क्यों कैसे वाले प्रश्न, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यों कैसे वाला प्रश्न। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते, तो क्यों कैसे वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाएं, या नोटबुक। तो बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सर्वाधिक सहायक है आपका पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, या बी ऑप्शन भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं, या सी ऑप्शन भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, या डी ऑप्शन भाषा कौशल अस्त्रानुसार सीखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है, तो आपका हंसना नहीं है, जबकि सुनना, बोलना, लिखना ये सब आता है। कौन पठन का एक प्रकार नहीं है। स्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, या द्रुत पठन। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर आपका हो जाएगा अर्थ पठन। पठन का प्रकार नहीं है वो अर्थ पठन आपका पठन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने की कौशल का, या पठन कौशल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठन कौशल का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि,